आपल्याबरोबर शिवसेनेचे खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आपल्याबरोबर आहेत. मॅडम, काल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना एक पत्र लिहिलं. पत्र लिहून त्यांनी म्हटलेलं आहे की नवाब मलिक ज्यावेळेस अधिवेशनामध्ये गेलेले होते त्यावेळेस सत्ताधारी बाकांवरती अजित पवार गटामध्ये ते बसले की त्यांच्यावरती देशद्रोहाचा आरोप होता आणि त्या आरोपांखालीच ते अटकेमध्ये होते. सध्या जरी ते जामिनावरती बाहेर असले तरीसुद्धा नवाब मलिकांना महायुतीचा भाग बनवू नये, ते योग्य ठरणार नाही. ड्रामा, सिर्फ ड्रामा और सिर्फ झूठ बोलना और जनता को बरगलाना, यही एक देवेंद्र फडणवीस का काम रह गया है. उप मुख्यमंत्री हैं, अगल बगल में बैठते हैं. अगर उनको दिक्कत थी नवाब मलिक से, वो उनसे बोल सकते थे. ये चिट्ठी पत्र लिखने का ड्रामा क्यों किया? क्योंकि वो जानते हैं कि जनता इनकी ड्रामा को समझ रही है, इनके झूठों को समझ रही है. ये तब चुप थे जब 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजीत पवार पे निशाना साधा था भोपाल में 48 घंटे पहले, और वो अजीत पवार उनके बगल में आकर बैठ गए. वो तब चुप थे जब पूजा चव्हाण के प्रकरण में हमने संजय राठौड़ से उनसे इस्तीफा मांगा. आज उनके साथ मंत्री बनकर बैठे हुए हैं. तो अब वो जानते हैं कि देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता उनका झूठ देख रही है. वो बेनकाब हो गए हैं, उनका मुखौटा जनता ने निकाल दिया है. इसलिए वो इस तरीके का पत्र व्यवहार कर रहे हैं. सच्चाई ये है, ये सत्ता के पीछे किसी के भी साथ बैठ सकते हैं. सच्चाई ये है, सत्ता के पीछे ये देशद्रोहियों के साथ बैठ सकते हैं. सच्चाई ये है, ये अपने सत्ता के पीछे भ्रष्टाचारियों के साथ बैठ सकते हैं. और सच्चाई ये है कि सत्ता के पीछे ये लोगों से गद्दारी भी करा सकते हैं. मात्र देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहिण्याची गरज काय होती असा एक प्रश्न सध्या उपस्थित केला जातोय. म्हणजे हे सगळं ठरलेलं आहे, नवाब मलिक येऊन बसणार किंवा अजित पवारांना सांगितलेलं आहे. नवाब मलिकांना हे माहिती होतं की अजित पवार सध्या भाजपसोबत गेलेले आहेत, मात्र तरीसुद्धा नवाब मलिक अजित पवार गटामध्ये जाऊन बसले. तो वही दिखा रहा है ना कि देवेंद्र फडणवीस जनता के सामने एक भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी राजनीति दूसरी भूमिका में कर रहे हैं. उनकी राजनीति अवसरवादी राजनीति है और मौका ढूंढकर सत्ता में बने रहने की राजनीति है, और जनता ये समझ रही है. और जनता को के सामने ये जो पत्र लिखा है वो ये दिखाने के लिए मैं तो बहुत बेचारा हूँ और मैं क्योंकि देश को आगे रखता हूँ. अगर देश को आप आगे रख रहे होते ना, ईडी सीबीआई आईटी के हवाले ये गद्दारी नहीं करते. देश को आगे रख रहे होते तो 50 खोखे से अपनी सरकार नहीं बनाते. 5 साल का इंतज़ार करते. 5 साल जनता के बीच जाकर अपनी जो भी दुख दर्द थे जनता से बात करते और जनता आप पे विश्वास जताती. पर इन्होंने जो गद्दारी करवाई, जिन्होंने ईडी सीबीआई का हवाला लिया, जिन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ दिया, जिस एनसीपी के खिलाफ बोलते थे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं करूँगा, उनके साथ आज आप बैठे हैं. तो उनका झूठ और उनकी हिपोक्रेसी इस चिट्ठी के माध्यम से दिख रही है. नीलम गोरे असं म्हणतायत की पक्ष जो आहे तो उद्धव ठाकरेंमुळे फुटला आणि आज बाळासाहेब असते आणि ते जर गुवाहाटीला गाडी घेऊन निघाले अशी बातमी जरी त्यांच्यापर्यंत पोहोचली असते तरी आमदार परत आले असते. मात्र उद्धवजींचं पक्षामध्ये लक्ष नव्हतं आणि उद्धव ठाकरेंमुळेचा पक्ष फुटला. जो उपसभापति बनी, जो एमएलसी बनी, जिनको सारा मान सम्मान उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने दिया, आज वो किस मुंह से, जो कहते हैं ना जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं और फिर गाली भी देते हैं, उस पर थूकते भी हैं, आप वो हो. जनता देख रही है. आप एक उपसभापति की कुर्सी के पीछे आप उनके बारे में बोल रही हैं जिन्होंने आपको हर तरीके से समर्थन दिया. और मैं बस यही कहूँगी, अगर मैं भी बात करने लग जाऊँगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी. तो वो कम ही बोलें तो वो ठीक रहेगा. उद्धव साहब को हर चीज़ पे ठीकरा फोड़ना और अपनी 50 खोखे की गद्दारी भूल जाना, ये जिसकी फितरत होती है वो जनता देख रही है. मात्र ते असं म्हणतात की उद्धव ठाकरे संजय राऊतांच्या तोंडून बोलून घेत होते, त्यांना जे हवं ते. संजय राऊतांना बळीचा बकरा जो आहे तो उद्धव ठाकरेंनी बनवलं. पक्षामध्ये संजय राऊत जे आहे ते आक्रमक टोकाची भूमिका घेत होते, त्यामुळं मतमतांतर पक्षामध्ये जे आहे ते होत होती. एकनाथ शिंदेनं सुद्धा काम करणं अवघड जातं. बकरी की तरह जो मैं कर रही हैं खुद, जिनको सब मिला, वो दूसरों को बलि का बकरा ना ही बोलें तो ठीक है. उद्धव साहब जी में इतना साहस है, इतना दम है कि जो बोलना है मुंह पे बोलते हैं, जो लड़ाई लेनी है मुंह पे लेते हैं, सामने का वार करते हैं, पीठ पीछे नहीं करते हैं जैसे आप लोगों ने किया. आप लोगों ने उनके साथ गद्दारी की. गद्दार आपके सर पे लिखा हुआ है, माथे पे लिखा हुआ है. आप रिटायरमेंट की एज पे आकर आपने जो गद्दारी की है वो महाराष्ट्र की जनता ने देखा है. तो वो कम ही बोले तो ज़्यादा उनके लिए ठीक रहेगा, उनके मान सम्मान के लिए ठीक रहेगा. जो बचा कुचा मान सम्मान है वो मैं बस उनको यही सलाह देना चाहूँगी.
ठाकरे गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पुन्हा एक पत्र लिहिण्यात आलेलं आहे की ज्या प्रचाराच्या काळामध्ये जी आश्वासनं भाजपकडून देण्यात आलेली होती, म्हणजे की धर्माच्या नावावरती प्रचार करणं किंवा देवदेवतांच्या नावावरती प्रचार करणं, हे आचारसंहितेचा भंग आहे. एक पत्र लिहिलेलं होतं, त्याचं उत्तर मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून आलं नाही. म्हणून पुन्हा एक स्मरणपत्र जे आहे ते केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आलेलं आहे. त्याचं उत्तर जे आहे ते लवकरात लवकर द्यावं. बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो दोहरा रूप अपनाया हुआ है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज के आधार पर इतिहास में पहली बार हुआ होगा, प्रजातंत्र के खिलाफ हुआ होगा, संविधान के खिलाफ हुआ होगा, जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि गलत हुआ है, कि कार्यकर्ता ऑफिस बेरर्स को दरकिनार कर आपने उस आधार पर पार्टी का नाम और चिन्ह उधर दे दिया. बाला साहेब ठाकरे जी ने जब हिंदुओं के बारे में बात की थी तो आपने उनकी वोटिंग राइट्स खींचने का काम किया था, और आज वही काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से. आप चुप होकर बैठे हैं, तो आप पे क्या दबाव है? आप हमारे पत्र का जवाब दीजिए ना. किस दबाव की वजह से आप नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग भी वो इलेक्शन टूल, भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन टूल का हिस्सा हो गए हैं, जैसे ईडी, सीबीआई, आईटी हो गया है. पर ये मैं बस उनको इलेक्शन कमीशन को यही सलाह दूंगी, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, सरकारें रहती हैं, जाती हैं. जब ये सरकार जाएगी, थोड़ा खुद अपना आत्मचिंतन करना, कैसे आप लोग सरकार के काम के लिए बिछ गए. मात्र त्याचं उत्तर लवकरात लवकर दिलं पाहिजे. बिल्कुल मिलना चाहिए ना. कोई बताए उनसे कि जब बाला साहेब जी का आपने वोटिंग राइट्स अधिकार का हनन किया, वोटिंग राइट्स उनसे खींच लिए गए क्योंकि वो हिंदुओं की बात करते थे. आज वही लोग हिंदुओं, और कहा जाता था कि भगवानों को बीच में मत लाइए इलेक्शन चुनाव में, ये उनको कहा गया था, उस वजह से हुआ था. आज वही भारतीय जनता पार्टी रोज उसका उल्लंघन कर रही है और आप चुप बैठे हैं. तो ये दो तरीके का रवैया क्यों? हमारे साथ अलग क्यों, उनके साथ व्यवहार अलग क्यों? ये प्रश्न चिन्ह और प्रश्न का जवाब उनको देना चाहिए. खरं तर आपण पाहतोय की केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या पत्रावरती भूमिका जी आहे ती स्पष्ट करावी. मात्र नीलम गोरे ज्या बोलतायत त्यांनी मात्र कमी बोलावं. जर आम्ही बोलायला लागलो तर विषय जो आहे तो खूप दूरपर्यंत जाईल, अशी प्रतिक्रिया प्रियंका चतुर्वेदींनी दिल्याचं पाहायला मिळते. कॅमेरा पर्सन विनोद स्वामी, प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, नवी दिल्ली. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.